प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किसान कल्याण मेले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अलावा भाजपा के कई गणमान्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान महासम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए उनसे फसल बीमा योजना से जुड़ने और इस पर विश्वास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल के नुकसान की स्थिति में तुरंत सर्वेक्षण होकर किसानों को 25% बीमा राशि तुरंत दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर जोर दिया। पीएम ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की भी घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने आज राजधानी में पब्लिकेशन डिवीजन की वार्षिक पुस्तकों का विमोचन किया। भारत 2016 और इंडिया 2016 के विमोचन के साथ ही पहली बार इसका ई वर्जन भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि ये पुस्तकें विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे छात्रों के लिए सहायक होंगी और इनकी बिक्री से मिला पैसा सरकार की संचित निधि में जाएगा और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज से देश भर में 3 दिवसीय जन स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए पार्टी देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अभियान चलाकर लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जागरूक करेगी। राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारे के मामले में गिरफ्तार कन्हैया कुमार को कल अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। पटियाला हाउस अदालत के बाहर हिंसा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित वरिष्ठ वकीलों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। उच्चतम न्यायालय में इस मामले की कल होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर अदालत में कल अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। अरुणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मामले में इस समय किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से किया इंकार। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था चीन में नरमी जैसे बाह्य मुश्किलों से कम प्रभावित है और जिसे जींस मूल्यों में नरमी से फायदा होगा। एजेंसी ने हालांकि चेतावनी दी है कि बैंकों की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने और भारी भरकम कॉर्पोरेट ऋण के कारण आर्थिक माहौल आमतौर पर प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। दोनों पक्षों ने पहले से तय एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में विशेष जांच दल ने सीपीआईएम के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कन्नूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक 27 वर्षीय कार्यकर्ता की 15 फरवरी को उसके बूढ़े माता पिता के सामने हत्या कर दी गई थी। तुर्की की राजधानी अंकारा में पार्लियामेंट बिल्डिंग और आर्मी हेडक्वार्टर के नजदीक एक ब्लास्ट में 28 लोगों की मौत हो गई। अंकारा गवर्नर मेहमत किलिकलार ने कंफर्म किया है कि ब्लास्ट में करीब 61 लोग घायल भी हुए हैं। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले दमिश्क शहर के पास भोजन सामग्री और दवाइयों से लदी गाड़ियों का एक काफिला पहुंचा। रेड क्रिसेंट के अनुसार विश्व शक्तियों द्वारा सीरिया में मानवीय सहायता भेजने पर बनी सहमति के बाद ये सहायता की पहली खेप है। 35 ट्रकों में लदी इस राहत सामग्री में भूख और बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भोजन, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण हैं। श्रीलंका ने एशिया कप T20 और आईसीसी विश्व T20 प्रतियोगिताओं के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। लसिथ मलिंगा को दोनों प्रतियोगिताओं के लिए श्रीलंकाई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। मलिंगा के अलावा ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज, स्पिनर रंगना हेरात और तेज गेंदबाज नुआन कुलसेकरा की भी टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने स्वीकार किया है कि अगर राष्ट्रीय टीम अगले महीने भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेती है तो आईसीसी उस पर जुर्माना लगा सकती है। पिछले कुछ दिनों से वर्ल्ड T20 2016 में पाकिस्तान के खेलने को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की पुरुष टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के ग्रुप ए के मुकाबले में चीन को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हैदराबाद में चल रही इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम का क्वार्टर फाइनल में जापान से होगा मुकाबला।